बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अजान देता है या अजान सुनता है तो इस ख्वाब की ताबीर क्या बनेगी। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ये ख्वाब में देखे कि किसी मारूफ जगह से अजान की आवाज़ सुनता है या ख़ुद नमाज के लिए अजान देता है, दो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं। या अजान सुनता है, ऐसी जगह से अजान सुनता है, उसको पता है कि ये फ़लाँ मस्जिद है, उस मस्जिद के बारे में जानता है, या ख़ुद वो अजान दे रहा है किसी मस्जिद में नमाज के लिए, तो फिर ये इसकी ख्वाब की ताबीर बहुत प्यारी है। वो है कि अल्लाह ताला इसको बैतुल्लाह का हज नसीब फरमाएगी, यानी कि हज करने की इसको सआदत हासिल होगी। आगे चलते हैं। अगर कोई शख्स ये देखे कि किसी गैर मारूफ जगह, गैर मारूफ का मतलब है कि ऐसी जगह से अजान की आवाज़ आ रही है, उसको पता नहीं है, लेकिन अगर गैर मारूफ जगह से अजान की आवाज़ आ रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा है और कि इसको मकरूह और नापसंदीदा बात पहुँचेगी, यानी कि ऐसी बात इसको कोई पहुँचेगी जिसको ये नापसंद करता होगा, जिसको ये अच्छा ना समझता होगा। और अगर कोई ये ख्वाब में फासिक बंदा देखे, गुनहगार आदमी देखे, तो दलील है कि वो बंदा किसी गुनाह के अंदर उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, चोरी के अंदर उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर कोई आदमी देखे कि नमाज के लिए किसी मस्जिद या मीनारे से यानी कि अजान आ रही है, तो इशारा इस बात की तरफ है कि लोगों को खुदा की तरफ बुलाएगा। ठीक है, और अगर देखें कि बिस्तर पर सोया है और सोते सोते वो अजान दे रहा है, यानी कि बिस्तर पर अजान दे रहा है, तो ये इस बात की तरफ अपनी औरत से प्यार मोहब्बत करेगा, यानी कि जो उसकी बीवी है उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएगा। अगर देखें कि अपने घर में अजान देता है, तो फिर इशारा इस बात की तरफ है मुफलिस और दरवेशी इसके पास आएगी, यानी कि ये दरवेश बन जाएगा ये। तो आगे चलते हैं कि हज़रत इस ख्वाब के बारे में, यानी कि अजान के बारे में, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई देखे अपनी औरत के साथ अजान देता है, यानी कि उसकी बेगम भी अजान दे रही है और ख़ुद भी अजान दे रहा है, तो दलील है कि दुनिया से जल्दी रुख रहलत करेगा, यानी कि इसकी मौत जल्दी आएगी। और अजान में कलिमात के अंदर ज़्यादती और कमी को देखे तो दलील है लोगों पर यानी कि सितम और जुल्म करेगा। ठीक है, आगे हज़रत ये जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह इस ख्वाब के बारे में क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा उसकी तरफ भी जाते हैं। वो फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर अजान देना ये 12 वजूहात पर हो सकता है, यानी कि उन्होंने इसकी 12 वजह बयान की है। एक तो वजह उन्होंने ये बयान की है, ख्वाब में अजान देना ये इशारा हज की तरफ है, या फिर सखुन की तरफ इशारा है, या तीसरे नंबर पर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इसको हुकूमत में कोई इसको मर्तबा और मकाम अता फरमाएंगे, या तो फिर कोई नंबर 4 बुजुर्गी अता फरमाएंगे, नंबर 5 की रियासत का ये इसको अता फरमाएंगे, नंबर 6 सफ़र में जाएगा, यानी कि सफ़र करेगा, सफ़र की तरफ इशारा है, नंबर 7 मौत की तरफ इशारा है। ठीक है, और नंबर 8 मुफलिस होने की तरफ इशारा है, नंबर 9 ख़यानत करेगा, नंबर 10 ये जासूसी करेगा, नंबर 11 निफाक और बेदीन होगा, नंबर 12 हाथ कटना, यानी कि इसका हाथ काटा जाएगा। तो ये चंद सूरतें थी जो मैंने आपको बताई हैं ख्वाब के अंदर अजान देना इन वजूहात की बिना पर है। वही बात आखिर में जो अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ, कोई ख्वाब देखिए तो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात लाजमी कर दें और किसी के सामने शेयर मत करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ख्वाब आपके लिए फ़ायदा पहुँचाएगा, ना कि नुकसान पहुँचाएगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।